ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे एक नया हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं, फाइल, और फाइल से न्यू, न्यू से डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे देते हैं बैंकिंग, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट, और जनरेट, फिनिश कर दिया। और हमारा बैंकिंग हो गया, SRC मेन, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लीजिए, HTML फाइल इंडेक्स डॉट HTML। सर ये स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? स्क्रीन शेयर नहीं है? स्क्रीन तो शेयर है। है क्या? आप इंटरनेट अपना चेक करिए, इंटरनेट सर्विस अपना चेक करिए। तो यहाँ ले देते हैं बैंकिंग। सर मेरा भी नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हम रिकॉर्ड लगाए हुए हैं। हेलो, दिस इज माय बैंकिंग प्रोजेक्ट। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मेरा वॉइस नहीं जा रहा। हाँ नहीं नहीं, आपका वॉइस आ रहा है, वॉइस आ रहा है आपका, ये ठीक है। सर हम बोल रहे थे अभी सर अब क्या आपकी आपकी हैं। वॉइस कट कट के आ रही है? ठीक है। तो अब ये हो गया आपका, और हम यहीं चलते हैं, इसमें हम बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंट नंबर सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे एक इनपुट टैग लेते हैं, ठीक है। और इनपुट में हम लिख देते हैं, या इनपुट टाइप, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, नेम, नेम इक्वल टू अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। और उसके बाद से प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इक्वल टू इंटर अकाउंट नंबर, इंटर अकाउंट नंबर, ओके। और इसके बाद अब हमको क्या कर, अकाउंट नंबर ही डाल के सबमिट करना है। तो एक हम ले लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू हो जाएगा हमारा सबमिट। और वैल्यू इसका लिख देते हैं क्या, वैल्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा सर्च, ओके। वैल्यू के लिए देते हैं सर्च, यानी अकाउंट नंबर डाल के हमको सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तो पहले एक फॉर्म के अंदर में आएगा ये, तो पहले हम फॉर्म बना लेते हैं, और फॉर्म को हम कर देते हैं अल्ट के साथ दबा के डाउन, यहाँ आ गया, ओके। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये सारा आ गया। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, अल्ट दबा के हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म को एंटर करके इसको सेलेक्ट करके अल्ट दबा के नीचे लेते आते हैं, ठीक है, हो गया। और एक्शन इक्वल टू, और मेथड इक्वल टू पोस्ट, ये हमारा पोस्ट होगा। पहले इसको हम रन करा के देख लेते हैं, तो प्रोजेक्ट को पूरा रन करा लेते हैं, और पहले देख लेते हैं कि ये क्या, यहाँ पे एक BR लगा देते हैं, पहले रुक जाइए, BR, और इसी को रेप्लिकेट कर देते हैं, और एक और BR लगा देते हैं, ठीक है। और एक बार हम रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। तो ये हो गया हमारा रन एज वेब सर्वर, ओके। सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं।
तो देखिए अभी यहाँ आ गया। अब यहाँ अकाउंट नंबर हमको सर्च करने के लिए आ गया। ये अकाउंट नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे कौन सा अकाउंट नंबर, हमारे डेटाबेस में जो अकाउंट नंबर है, कौन से डेटाबेस का, अकाउंट टेस्ट का। हमारे पास एक यूजर अकाउंट का टेबल है जिसको हमको सर्च करना है। सर्च करने के बाद एक क्रेडिट में उसको ला करके हमको डेटा फिल करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो पहले चलते हैं हम, ये तो हमारा हो गया कि हम अकाउंट सर्च कर रहे हैं। अब जा रहे हैं, अब हमको सर्वलेट जनरेट करना पड़ेगा। तो एक्शन में लिख देते हैं, क्या करें, क्या अकाउंट व्यू हो रहा है ना, तो यहाँ लिख देते हैं व्यू अकाउंट, VIEW, व्यू अकाउंट। अकाउंट पहले व्यू हो हमारा, तो ये व्यू अकाउंट किस पे जाएगा, किसी एक नए चीज़ पे जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं हम यहाँ पे। तो अब व्यू अकाउंट हमारा हो गया। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड पे जाएंगे, पाथ कॉन्फ़िगर पाथ करेंगे, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार में जाएंगे। देखिए जब भी प्रोजेक्ट नया बनाते हैं ना, उसमें जार यानी कि हम पाथ को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही होंगे। तो हम यहाँ पे सर्वलेट को जनरेट कर लेते हैं, एस सर्वलेट API ऐड हो गया हमारा। फिर क्लास पाथ में चलते हैं हम, JDBC को हम उसमें क्लास पाथ में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा D ड्राइव के अंदर हमारा देखिए ये MySQL कनेक्टर J है, इसको हमने कर लिया। और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई क्लोज, ठीक है। अब डेटा को हम पहले क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो हम सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे, डेटा को हम सर्च कर रहे हैं। तो ये किसी सर्वलेट पे लेके जा रहा है हमको। पहले एक बार हम क्लिक करके देख लेते हैं किस पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जा रहा है, जब हम अकाउंट नंबर कोई फिल करते हैं तो ये हमको लेके जा रहा है कहाँ पे, अभी देखिए एक सर्वलेट व्यू अकाउंट वाले सर्वलेट पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम सर्वलेट डिक्लेयर कर लेते हैं। चलिए, तो हम सर्वलेट डिक्लेयर करते हैं। तो हम गए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, एक क्लास बनाया और यहाँ पे हमने पैकेज का नाम दे दिया com.banking, com.banking प्रोजेक्ट जैसे नाम दे दिया हमने। और क्लास का नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया, नाम देते हैं अकाउंट व्यू करना है, तो लिख देते हैं कस्टमर अकाउंट व्यू, कस्टमर अकाउंट ACCOUNT, कस्टमर अकाउंट व्यू, ओके। ब्राउज में गए, HTTPS, ठीक है, सर्वलेट लिया, ओके किया और हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा नया सर्वलेट जनरेट हो गया। अब क्या करेंगे, हमको ये व्यू अकाउंट वाला जो है, क्लिक किए @ पहले सर्वलेट को हम डिक्लेयर कर लेते हैं, वेब, ठीक है, वेब सर्वलेट। वेब सर्वलेट को हमने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद से हो गया डू गेट मेथड लगा दिया हमने और ले लेते हैं यहाँ पे डू पोस्ट मेथड, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा डू गेट, यानी कि जो भी वैल्यू गेट होगी उसको हम पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डू गेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ओके। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, जब हमारा ये डेटा जा रहा है, कुछ भी डेटा लेके यहाँ से जा रहा है, तो पहले ये हमारा फाइंड करे। तो फाइंड कैसे करेगा, तो पहले चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोड में चलते हैं और यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम प्रिंट राइटर को कॉल करते हैं। तो लिखेंगे प्रिंट राइटर, ठीक है। तो PW लिख देते हैं, PW इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। और फिर क्या होता है आपका रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ठीक है। क्या होता है हमारा टेक्स्ट पब्लिक HTML, ओके। अब अगला काम क्या करते हैं हम, डेटा को गेट करते हैं। डेटा को क्या करते हैं, गेट करते हैं।
तो गेट क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास अकाउंट नंबर, इसमें देखिए फील्ड टाइप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। फील्ड टाइप हमारा क्या है, इंटीजर में है। यहाँ पे देखिए यूज़र अकाउंट स्ट्रक्चर में चलते हैं, तो हमारा फील्ड टाइप क्या है हमारा, देखिए इंटीजर में, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इंट अकाउंट नंबर इक्वल टू, ठीक है, क्या पहले लिखेंगे क्या, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अभी देखिए उसको करके अभी हम कन्वर्ट भी करेंगे, गेट पैरामीटर, और इस पैरामीटर को हम पास करेंगे, कौन सा है हमारा, ये पैरामीटर है अकाउंट NO। तो इसको पहले हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो पहले इसको हम गेट कर लेंगे, ओके। और गेट करने में चूंकि इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए क्या होता है हमारे पास, होता क्या है, अब सारे वैल्यू को यहाँ पे देखिए, इसको कर लीजिए पूरा, यहाँ पे कंट्रोल X कट कर लिए, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंटीजर, ध्यान दीजिए, इंटीजर INTEG, इंटीजर डॉट पार्स इंट। और इस पार्स इंट में हम क्या करेंगे, इस पूरे जो कट किए हुए वैल्यू के हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आएगी वहाँ से, क्योंकि क्या हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने इसको टाइप क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट से क्या होगा हमारा, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने दे दिया इंटीजर डॉट पार्स इंट, और हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। इतना तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों के, कोई प्रॉब्लम है इसमें, बोलो विजय। बोलिए, इतना क्लियर है? नो सर। ठीक है। अब हमको करना क्या है कि अब हमको जैसे सबसे पहले JDBC लोड करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम JDBC को लोड करेंगे, तो एक ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं, JDBC को लोड कर देते हैं। तो यहाँ करेंगे हम ट्राई, ठीक है, और ट्राई के साथ साथ हम क्या बना लेंगे, एक ट्राई बना लेंगे और एक कैच बना लेंगे, ठीक है ना। तो ट्राई कैच ब्लॉक हमारा हो गया, और ट्राई में लिख देते हैं हम, क्या लिख दें, क्लास डॉट फॉर नेम, और फॉर नेम में हमारा हो जाएगा, हम स्ट्रिंग पास कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, कॉम डॉट MySQL डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। कनेक्शन तो एकदम आप लोग रट लीजिए, ठीक है ना। अक्सर इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि JDBC को कैसे आप लोड करते हो। और एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हमारा E है, तो ये हो जाएगा हमारा E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एरर देगा अपना खुद का, ये दे देगा कि क्या हमको एरर आ रहा है JDBC को लोड करने में। चलिए, जब कनेक्शन हमारा बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक और ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं, और इसमें हम पास कर देते हैं क्या, ट्राई में कनेक्शन बना लेंगे, और एक कर लेंगे एक कैच ब्लॉक में क्या करेंगे, और इसी के साथ साथ एक और बना लेंगे, एक और हम कैच ब्लॉक बना लेते हैं। किसके लिए, अगर SQL एरर कोई आता है तो उसके लिए, तो उसको भी बना सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, तो उसको हम बना ही लेते हैं, ठीक है ना। SQL एक्सेप्शन बना लेते हैं, तो वो भी बढ़िया रहेगा हमारा। तो यहाँ बना ही लेते हैं, पहले कैच ब्लॉक बना लेते हैं, बेहतर रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, एंटर करते हैं, और एक कैच ब्लॉक भी बना लेते हैं हम, और यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, SQL एक्सेप्शन, ठीक है, SQL एक्सेप्शन, उसको हम डिफाइन कर देते हैं SC से,
और इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ। ओके, अभी आ जाएगा, ये एरर दे रहा है लेकिन हो जाएगा ये। और SC डॉट, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं। तो देखिए हो गया, प्रिंट राइटर PW डॉट क्या करते हैं, प्रिंट LN, ठीक है। और इसमें हम पास कर देंगे क्या, कोई एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि हमको एरर कुछ दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हम मैसेज पास करा देते हैं कि कोई मैसेज प्रिंट करा देते हैं। तो जैसे मान के चले हम H3 ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं, तो यहाँ पास कर देते हैं, H3 में ही पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने दे दिया H3 एक, और यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं हम, एक मिनट, H3 और इसको हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे, सॉरी, इसको हम पहले प्लस प्लस से कॉन्कैटिनेट करके यहाँ ले देते हैं SC डॉट गेट मैसेज, ठीक है। ये हमारा हो गया, कॉन्कैटिनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे SC डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, यानी मैसेज हमको क्या देगा, SC डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, क्लियर है। और यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे दे देंगे एक्सेप्शन इसका E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, क्लियर है। अब चलिए, अब हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। SQL एक्सेप्शन, तो ये बार बार एरर क्यों दे रहा है, SQL एक्सेप्शन कंट्रोल शिफ्ट O। चलिए अभी ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ट्राई हो गया और कैच हो गया और फिर कैच हो गया, एक मिनट, ठीक है। चलिए अब हम पहले वो कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, किसको, पहले हम कनेक्शन बना ही लेते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले लिखेंगे कनेक्शन, कनेक्शन को कॉल किया तो कनेक्शन को दे देते हैं कॉन इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, डॉट गेट कनेक्शन, और कनेक्शन में हमारा पास हो जाएगा क्या, ठीक है। तो पहले हम करते हैं कि JDBC कोलन MySQL कोलन फिर ट्रिपल स्लैश और डेटाबेस का नाम पहले हम दे देंगे, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि हमारा डेटाबेस का नाम क्या है। तो वो डेटाबेस का नाम है आपका, यहाँ पे देखिए अकाउंट टेस्ट, क्या नाम है यहाँ पे देखिए, अकाउंट ACCOUNTTEST। तो हम यहाँ दे देते हैं अकाउंट टेस्ट, ओके। और फिर उसके बाद से कामा लगा देंगे, डबल कोट में हमारे पास यूजर रूट है और पासवर्ड हमारा क्या है, ब्लैंक है, तो ये नल हो गया हमारा। और यहाँ कनेक्शन CO कंट्रोल शिफ्ट O, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया कनेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट O कर दिए तो हमारा आ गया। अब उसके बाद से क्या करना है हमको कि जब कनेक्शन हमारा बन गया, अब उसको क्या करना है कि हमको इसको प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट में ऐड करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को दे देते हैं PS इक्वल टू, देखिएगा, कॉन डॉट, ठीक है, प्रीपेयर स्टेटमेंट। और प्रीपेयर स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, हम पूरा क्या करेंगे कि जो भी हमको क्वेरी लिखनी है MySQL की, वो क्वेरी हम पास कर देंगे। तो हमारे पास क्वेरी क्या है, सेलेक्ट, देखिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम क्या है यहाँ पे, तो टेबल का नाम है आपका, यहाँ पे देखिए ये यूज़र अकाउंट, यूज़र अकाउंट, तो हम यहाँ दे दिए
यूजर अकाउंट, ठीक है। अब इस देखिए वेयर क्या, अब देखिए यहाँ पे वेयर, अब देखिए ये वाली फील्ड देखिएगा, ध्यान दिए, अकाउंट एंड नो, ये जो हमारा फील्ड है अकाउंट एंड नो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर अकाउंट एंड नो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ये हमारा, जब हमारा ये क्लियर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अब ट्राई में ही हमको देखिए सारा कुछ इसी में करना पड़ेगा। तो जब हमारा ये क्लियर हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे हम जो हमारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है ps डॉट सेट, ठीक है, और इसके साथ ले देंगे हम इंट, क्या लिखेंगे, सेट इंट। तो सेट इंट में क्या है हमारे पास, पहले चेक करेगा, और क्योंकि हमको डेटा लेके आ रहा है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर, ये हमारा जब सेट हो जाएगा, इसके बाद से क्या करेंगे, अब हम इसको रिजल्ट सेट में लोड करेंगे। क्या करेंगे, रिजल्ट सेट में लोड करेंगे। तो ये हो जाएगा रिजल्ट सेट, ठीक है। ध्यान, एक बार रुक जाइए, रिजल्ट सेट में बड़ा लफड़ा आता है, रुकिए, रिजल्ट सेट, हाँ ठीक है, रिजल्ट सेट, और उसको दे दिया हमने rs इक्वल टू, अब देखिए रिजल्ट सेट में हम क्या करेंगे, इस प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को प्रीपियस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, EXECUT, एग्जीक्यूट अपडेट नहीं होगा, एग्जीक्यूट क्वेरी होगा। तो हम इसको क्वेरी को हम क्या करेंगे, हम पास कर देंगे, ठीक है, PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। क्लियर हो गया। अभी देखिए इसमें कुछ एरर आ रहा है, लग रहा है कि पिछली बार एक बार हम ऐसे पढ़ा रहे थे तो ये बार बार ये एरर देता था। अब इसको देखते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि चेंज टाइप RS रिजल्ट सेट। देखिए फिर एक नया प्रॉब्लम आ गया, रिजल्ट सेट जावा डॉट SQL, देखिए ये वाला, ठीक है। तो और इसको हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल X, और यहाँ कर देते हैं कंट्रोल V, देखिए हो गया सही। ऐसे देखिए जावा डॉट, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसको देखिए क्लियर करना होगा आपको, कभी कभी एरर आता है तो सही आपको क्लास इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जैसे जो है, अब जो हमारा रिजल्ट सेट चलेगा तो वो कैसे चलेगा, तो उसके लिए अब हमको करना क्या पड़ेगा कि अब हमको अब डेटा को हम कहाँ लेंगे, डेटा को हम प्रिंट कराएंगे एक एक करके। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चलते हैं पहले, और एक हम टेबल ले लेते हैं, pw डॉट ले लेते हैं प्रिंट ln, और इसमें हम दे देते हैं एक टेबल, और साथ में ही टेबल को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेबल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ये टेबल हमारा क्लोज हो गया। इसके बाद अब हमको करना क्या है, इस टेबल के अंदर अब हमको क्या कहिए, डेटा हमको व्यू कराना है। तो व्यू कराने के लिए पहले हमारे पास क्या होगा, कैसे डेटा व्यू होगा, एक के बाद एक कैसे व्यू होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे वाइल लूप चला देंगे, वाइल, ठीक है, वाइल रिजल्ट सेट, वाइल लूप चला देते हैं। तो पहले लिखेंगे हम वाइल RS डॉट नेक्स्ट, और नेक्स्ट में अब हमारे पास क्या होगा, चलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट ये लगा दिया RS डॉट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारा देखिए जो हमारा है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, RS डॉट नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमारा क्या होगा कि ये जो TR चलेगा टेबल के, एक मिनट हो जाइए, टेबल के पहले स्टार्ट किया है तो टेबल के अंदर ही रह जाएगा RS डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और लूप को हम यहाँ पे, चलिए टेबल स्टार्ट हुआ हमारा, इसके अंदर लूप चल रहा है तो एक डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। एक मिनट, एक ट्राई ब्लॉक का है और एक हमारा लूप का है। एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है कुछ, कंट्रोल जेड
टेबल के नीचे कीजिए ना सर, कर्ली ब्रैकेट। एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए। अब हमारा एक मिनट वाइल, और ये ट्राई का है, वाइल के बाद हम ब्रैकेट लगाए और ब्रैकेट क्लोज किए। ओके, और यहाँ पे लिख दिया हमने, पास कर दिया आर एस डॉट नेक्स्ट। ओके, हाँ ठीक है। अब हमारा ये, चलिए अब इसमें हमारा काम करेगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि अब हमको, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कर देते हैं, प्रिंट राइटर को क्लोज कर देते हैं, नहीं तो भूल जाता है। यहाँ पे pw डॉट यहाँ पे क्लोज। ओके, इसको भी हमें लगे हाथ कर ही देते हैं कि ये, अब चलिए अब इसके अंदर अब हमको डेटा पहले क्या करना है, हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा प्रिंट कैसे करेंगे। सबसे पहले एक टेबल रोल लेते हैं tr, तो pw इसमें भी होगा pw डॉट प्रिंट ln, तो कॉपी करते हैं कंट्रोल C और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे ले लेते हैं tr, और फिर उसके बाद से tr को कर देते हैं क्लोज, और इसमें एक ले लेंगे हम pw डॉट प्रिंट ln, इसमें लिख देंगे हम td, और इसके अंदर ये हम td को क्लोज कर लेते हैं। इस td के अंदर हम एक इनपुट ले लेते हैं जहाँ पे हमको अकाउंट नंबर प्रिंट कराना है। तो अकाउंट नंबर को प्रिंट करना है तो हम यहाँ लिख देते हैं इनपुट। ठीक है, और पहले td के अंदर एक लेबल ले लेते हैं, लेबल। ओके, लेबल, और इसके अंदर ले देते हैं अकाउंट नंबर, यानी कि वो अकाउंट नंबर जिससे सर्च हो रहा है पहले वो अकाउंट नंबर प्रिंट हो जाए, वही अकाउंट नंबर प्रिंट हो जाए, अकाउंट नंबर। ओके, और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक और, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और टीडी में यहाँ अकाउंट नंबर डेटा हमको प्रिंट कराना है, तो यहाँ लेबल हटा देंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू नेम। अब इसलिए लिख रहे हैं नेम इक्वल टू कि ये भी किसी सर्वलेट पे जाएगा, जब वहाँ से आ जाएगा तो उसके लिए हम लिख देते हैं नेम इक्वल टू अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मेन सबसे ज़रूरी है वैल्यू। सबसे ज़रूरी क्या है हमारा, वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, सिंगल कोट लगा के, और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम डबल कोट लगा लेंगे, और डबल कोट लगा के पहले प्लस प्लस लगा लेंगे। इसके बीच में हम डालेंगे, क्या डालेंगे कि हमको वो डेटा चाहिए। तो जो हमारा रिजल्ट सेट है तो लिखेंगे आर एस डॉट गेट, ठीक है, इंट। ठीक है, और इंट में हम फील्ड भी पास कर सकते हैं और वो भी पास कर सकते हैं। क्या फील्ड पास कर दिए तभी ठीक है, और नहीं तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, चेक करिए कि क्या है, ये आपका 1 है, और ये क्या है 2 है, और ये क्या है 3 है। तो आप पास कर सकते हो यहाँ पे क्या 2 हो गया। और सेम आप इसी को कॉपी करिए, ध्यान दीजिए, आप इसी को पूरा कॉपी करिए, और पहले देख लीजिए हमारा अकाउंट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले सब कुछ करने के बाद एक बार हम इसको क्लोज करते हैं, एक बार बैंकिंग को रन कराते हैं, पूरा प्रोजेक्ट को रन कराते हैं, कहीं एरर भी होगा। तो सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को लोड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार पानी पी ले। तो यहाँ पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे चले गए हम डिप्लॉयमेंट असेंबली में, अप्लाई किए, और देखिए यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो पूछेगा क्या, जावा बिल्ड पाथ एंट्रीज, नेक्स्ट करेंगे, और माइस्क्यूएल जार को क्या करेंगे, कनेक्टर को ऐड कर देंगे। तो देखिए लाइब्रेरी में आ जाएगा, अप्लाई कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, सेव करिए, एक बार क्लोज हो गया ये। अब हम रन करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं। तो एक बार चलते हैं, रन एज, रन सर्वर, फिनिश, रिस्टार्ट सर्वर किया हमने, और
ठीक है, अकाउंट नंबर देखिए इसमें से हम देखते हैं, छांटते हैं। तो इस बार अकाउंट नंबर हम सर्च करते हैं 15 5 टाइम 0 7। तो यहाँ लिखते हैं 15 और 1 2 3 4 5 7, ठीक है, और सर्च पे हम क्लिक करते हैं। तो ये हमारा डेटा देखिए, एच कोड भी देखिए, हमारा अकाउंट नंबर आ रहा है, यानी कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि अब हम अगला क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे और इसको टोटल कॉपी कर लेते हैं। अब हमको अकाउंट नेम हमको लाना है, तो यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम या अकाउंट नेम। तो लेबल में ले लिया यहाँ पे अकाउंट नेम, और बस हमको यहाँ चेंज करना है क्या, RS डॉट गेट स्ट्रिंग होगा, गेट इंट नहीं होगा, होगा गेट स्ट्रिंग हो गया। तो गेट स्ट्रिंग क्या होगा हमारा 3। तो डेटा हमारा ये सर्च हो गया। जब ये हो जाएगा तो हमको एक क्रेडिट अमाउंट, यानी कि एक अमाउंट का कॉलम चाहिए जिसमें डेटा फिट हो सके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से इसको एक कॉपी करेंगे और यहाँ लिख देंगे क्रेडिट अमाउंट, कितना पैसा उसके खाते में क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और ये होगा हमारा ब्लैंक। इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम इक्वल टू हो जाएगा क्या, क्रेडिट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप नेम, और नेम इक्वल टू हो जाएगा हमारा ACT होल्डर, अकाउंट होल्डर कर देते हैं, क्योंकि ये डेटा फिर जाएगा और ये चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमको प्रिंट करानी नहीं है। तो वैल्यू हम यहाँ से टोटल ये हटा देंगे, वैल्यू हमको नहीं चाहिए, क्योंकि 2 वैल्यू आएंगे, सब अकाउंट नंबर नेम और बाकी हमारा। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ प्लेस होल्डर लिख दीजिए। वैल्यू के जगह पे हम यहाँ लिख देंगे प्लेस, PLACEHOLDER, प्लेस होल्डर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा इंटर अमाउंट। आप अमाउंट इंटर करिए, कितना पैसा क्रेडिट करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम एक बटन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक क्रेडिट का बटन ले लेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। और हमको ये नहीं चाहिए, एक लेबल नहीं चाहिए, लेबल को हटा देते हैं। और इनपुट टाइप इक्वल टू क्या कर देंगे हम, SUBMIT सबमिट, और नेम इक्वल टू, चूँकि ये बटन है तो यहाँ पे बस लिख देंगे वैल्यू, ठीक है, VALUE, वैल्यू इक्वल टू, और डबल कोट में लिख देते हैं क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट अमाउंट, या सिर्फ ओनली क्रेडिट लिख देते हैं। सॉरी, ये डबल कोट में नहीं होगा, ये सिंगल कोट में होगा, क्योंकि डबल कोट ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे CREDIT, क्रेडिट, ठीक है। एक बार हम सर्च करके फिर से देख लेते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और एक बार हम बैक करते हैं, सर्च करते हैं। इस बार दूसरा अकाउंट को ही सर्च करते हैं डेटाबेस से। तो इस बार डेटाबेस से सर्च करते हैं हम ये 15 5 टाइम 0 6। तो ये करते हैं हम 15 5 टाइम 1 2 3 4 5 6 और सर्च करते हैं। तो सर्च किया तो देखिए हमारे पास आ गया। और सॉरी, क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे सबमिट, रुकिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, नेम इक्वल टू क्रेडिट, इनपुट टाइप सबमिट, और एक मिनट रुकिए, एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे डेटा आ रहा है, ओह सॉरी, एक अमाउंट के लिए ब्लैंक चाहिए हमको। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे इनपुट टाइप क्या होगा हमारे पास, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। रुके हम बता रहे हैं। इनपुट टाइप करने देते हैं, ऐसे हम एक और ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ प्लेस होल्डर नहीं रहेगा, तब इसमें नेम भी नहीं रहेगा, वैल्यू रहेगा। तो एक तो वैल्यू इक्वल टू क्रेडिट वाला हम लिए हुए हैं। 1 सेकेंड, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ तो वैल्यू इक्वल टू क्रेडिट किया, थोड़ा सा रेप्लिकेशन में वो हो गया, TR रुके, हम TR यहाँ स्टार्ट किए तो TR यहाँ क्लोज़ नहीं किए, ठीक है, यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। और फिर यहाँ पे TR स्टार्ट होगा तो ये TR क्लोज़ होगा, फिर TR स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, TR क्लोज़ होगा, फिर TR स्टार्ट होगा तो यहाँ पे TR क्या होगा, क्लोज़ होगा। अब रुकिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू क्रेडिट,
और यहाँ पे ये वाला जाएगा, ये प्लेस होल्डर वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये देखिए, और यहाँ प्लेस होल्डर यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे रुकिए, यहाँ वैल्यू नहीं रहेगा, वैल्यू हमको करना ही नहीं है, यहाँ पे नेम हो जाएगा, नेम इक्वल टू क्रेडिट, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा आपका TR स्टार्ट हुआ, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू इक्वल टू क्रेडिट, VALUE, वैल्यू इक्वल टू क्रेडिट, ओके। अब एक बार हम रिफ्रेश करके फिर से चलते हैं, हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद से हम यहाँ पे अकाउंट नंबर, कोई भी एक रैंडम अकाउंट नंबर सर्च करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंटर अमाउंट आ गया। अब देखिए, अब ये अमाउंट जब हम स्टोर करेंगे, अब देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से, अब इसमें कोई भी मान लीजिए 4500, तो ये अब किसी नए टेबल में जाएगा, ये आपका डेटा किसी नए टेबल में जाएगा आपके करंट डेट के हिसाब से। तो वो नया टेबल कौन सा होगा, तो जो इसमें आपने टेबल बनाया होगा, जैसे देखिए क्रेडिट का एक टेबल बना, तो क्रेडिट में क्या करेंगे, डेटा को हम सेंड कर देंगे, क्रेडिट में क्या करेंगे, हम डेटा को सेंड कर देंगे। तो सेंड करने के लिए आईडी हमारे पास ऑटो जो नेम आ जाएगा, क्रेडिट डेट आ जाएगा, क्रेडिट अमाउंट जाएगा, क्रेडिट डेट जो हमारा ऑटो आएगा और अमाउंट हमारा सेंड हो जाएगा। तो ये हमारी इंसर्ट की क्वेरी चलानी है, तो अब तो चला लेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए, अब जो सर्वलेट लेके जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब पहले क्या करना है, एक चीज़ पहले समझा देते हैं। पहले आप गए, आपको ये अकाउंट नंबर सर्च किया 155 01, ओके, सर्च किया, देखिए ये डेटा हमारा सर्च हो गया सुजीत कुमार, ठीक है, और यहाँ अमाउंट भर दिया आपने 1000, तो ये 1000 क्रेडिट होगा, तो कहाँ जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब उसके लिए एक नया सर्वलेट बना लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, पूरे डेटा को एक फॉर्म के अंदर रखेंगे। अब पूरा टेबल क्या होगा, एक फॉर्म के अंदर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये यहाँ से जाएगा, एक फॉर्म बनेगा आपका FORM, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे लिखिए, ठीक है, और फॉर्म हमारा नीचे आके ऐसे नहीं बनेगा, pw.println लगाना पड़ेगा। चलिए, और यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉर्म, ठीक है, एक्शन इक्वल टू, ठीक है, और मेथड इक्वल टू पोस्ट, ओके, ये हो गया। और हम यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर देंगे, ये हमारा फॉर्म क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक नया सर्वलेट होगा क्रेडिट अमाउंट का, तो सर्वलेट डिक्लेयर करिए। अब ये डेटा कहाँ लेके जाएगा, तो यहाँ पे आप एक्शन में लिख दीजिए क्रेडिट अमाउंट हो गया, अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब एक नया सर्वलेट जनरेट कर लीजिए ये पूरे डेटा को लेके जाने के लिए। तो हम चलेंगे यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, क्लास पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे CREDIT क्रेडिट AMOUNT अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद से हम यहाँ पे HTTPS, ओके, फिनिश करेंगे, नया सर्वलेट जनरेट करेंगे @web सर्वलेट, और सर्वलेट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, डबल कोट, ठीक है। और ये हमारा कौन सा सर्वलेट होगा, एक क्रेडिट अमाउंट का सर्वलेट होगा। तो अब ये अमाउंट सर्वलेट जाएगा, डेटा को इंसर्ट करेगा। अब आप यहाँ पे डू गेट लगा लीजिए, डू गेट हो गया, और फिर अपना डू पोस्ट लगा लीजिए, ठीक है। अब तो हो जाएगा ना। अब देखिए, ये डेटा लेके जाने का मतलब ये है कि अब हमारा एक फॉर्म हो गया। अब आप सबके नेम एट्रीब्यूट से हम सबको उठा लेंगे। नेम इसका ये है, इसका अकाउंट नंबर, अब ये इंटीजर डॉट, फिर ये डाटा आएगा, ये नेम टैग में ये टेक्स्ट है तो इंटीजर डॉट पार्ट्स इंट होगा, ये स्ट्रिंग में होगा, अमाउंट जो होगा हमारा इंटीजर में होगा या डबल में होगा। तो आप पार्ट्स डबल कर लोगे, करके आप सबमिट करोगे तो वो डेटा आ करके आपके इस टेबल में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है विजय? अगर इसको करिए, नहीं क्लियर होगा, बैंकिंग प्रोजेक्ट वाले अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं फिर